फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की जो है पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए है हेरोडोटस, बी है यूरिपिटीज, एंड सी है थ्यूसीडाइटिस, एंड डी है सुकरात। तो इतिहास के पिता दी फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी जो है फ्रेंड वो सही अर्थों के में जो संबंधित है वो हेरोडोटस से संबंधित है। राइट आंसर इज ए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ए है जैनों का, बी है बौद्धों का, सी है सिखों का, एंड डी है हिंदुओं का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है फ्रेंड वो बौद्धों का है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है पुराण, एंड डी है राजतरंगिणी। ओके, तो कल्हड़ की पुस्तक का जो नाम है फ्रेंड वो है इसमें राजतरंगिणी। ओके, राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए है वेद व्यास, बी है पाणिनि, सी है शुक्रदेव, एंड डी है वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी जो लिखी गई है फ्रेंड वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ओके, राइट आंसर जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ए है पंजाब, बी है सिंध, सी है गुजरात, एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है सिंध में। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो ए है मोहनजोदड़ो में, बी है हड़प्पा में, सी है लोथल में, डी है कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो पाया गया है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो ए है 20, 22, 24 और 14। राइट आंसर इस हो जाएगा 24 तीर्थकर हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ए है घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, श्रीगुप्त था, एंड कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था फ्रेंड वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ए है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी है मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, एंड डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में जो हुई है फ्रेंड वो किसके बीच हुई है? तो वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ए है 1336 ईस्वी में, बी है 1347 ईस्वी में, सी है 1206 ईस्वी में, एंड डी है 1526 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1336 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कश्मीर का शासक जो कश्मीर का जो है अकबर नाम से जाना जाता था वह है? ए है शमसुद्दीन शाह, बी है सिकंदर बुदशिकन, सी है हैदराबाद, एंड डी है जैनुल आबिदीन। तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का जो अकबर है नाम से जो जाना जाता है वो है जैनुल आबिदीन। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी है अकबर हेमू के बीच, डी औरंगजेब और तैमूर के बीच। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई है? तो वो हुई है फ्रेंड पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह के अब्दासी के बीच हुई है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ए है समर्थ रामदास, बी है साहजी भोसले, सी है दादा भाई कोंडेव, एंड डी है कोई नहीं। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो थे फ्रेंड वो दादा भाई कोंडेव थे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको जो है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है दादा भाई नौरोजी, एंड डी है मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड विलियम बैटिंग, सी है लॉर्ड डफरिन, एंड डी है लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अ नेशंस इन दी मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अ नेशन इन दी मेकिंग नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखा है ए है दीन बंधु मित्रा, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड डी है सुभाष चंद्र बोस। तो अ नेशन इन दी मेकिंग नामक पुस्तक जो लिखा है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ए है श्रीमती एनी बेसेंट को, बी है स्नेहलता वाडेकर को, सी है सरोजनी नायडू को, एंड डी है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। तो राइट आंसर इज डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जो है वो भारतीय क्रांति
साहित्य की जननी कहा जाता है? राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए है बाल गंगाधर तिलक, ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है विनोबा भावे एंड डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो लिखा गया है फ्रेंड वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ए है सुभाष चंद्र बोस ने एंड बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है मोतीलाल नेहरू ने एंड डी है महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा जो दिया था फ्रेंड वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है अरविंद घोष, सी है चंद्रशेखर आज़ाद, डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ए है बी आर अम्बेडकर से, बी है चित्तरंजन दास से, सी है विपिन चंद्र पाल से एंड डी है रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो देश बंधु की जो उपाधि संबंधित है फ्रेंड वो चित्तरंजन दास से संबंधित है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ए है अमृतसर में, बी है नागपुर में, सी है चंडीगढ़ में एंड डी है कलकत्ता में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे राज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए है लॉर्ड एटली, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी एंड डी है राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? वो दी गई है ए है भारतीय नागरिक सेवा, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड सी है स्वराज पार्टी एंड डी है कोई नहीं। तो निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है भारतीय नागरिक सेवा को। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि गुप्त काल के प्रथम कुलीन जो थे उनका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ए है इसमें मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है मुख्य बैंकर, सी है मुख्य व्यापारी एंड डी है मुख्य शिल्पकार। तो गुप्त काल के जो कुलीन होते थे उनका जो अर्थ होता था वो होता था मुख्य व्यापारी कहलाते थे। ओके, राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बुर्च या बर्च छाल कहाँ पाई जाती है जिस पर ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लिखी जो सूक्त लिखी गई थी? ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं लिखी 124 जो है उनकी वो वैदिक प्रार्थनाएं हैं। ओके, और इनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो संस्कृत में लिखी गई है और इनकी रचना हुई है। ओके, तो वो जो प्रार्थनाएं हैं वो लिखी गई हैं कहाँ लिखी गई हैं? तो वो लिखी गई हैं कश्मीर में। ओके, और तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? ए है शिलाब्धिकारम, बी है वैल्यापति, सी है मणिमेकलाई एंड डी है पेड़ियापुरम। पेड़ियापुरम जो तमिल कृति है फ्रेंड वो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नेक्स्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? ए है खजुराहो चंदेल, बी है एहोल चालुक्य, सी है कांचीपुरम पल्लव एंड डी है महाबलीपुरम चोल। तो जो मेल नहीं खा रहा है फ्रेंड वो है कांचीपुरम पल्लव। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो ये गलत है क्योंकि तवारीख जो था फ्रेंड उसको सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया था, उसको फारसी में लिखा गया था। ओके, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है कि तवारीख के लेखक जो होते थे नगरों में रहते थे। यस, तवारीख के लेखक जो थे वो नगरों में या शहरों में रहते थे, गाँव में वो कभी नहीं रहते थे। ओके, राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्या है, वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। यस, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा जो है फ्रेंड दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? ओके, तो जो सूरसागर है, सूरदास की रचना जो है फ्रेंड सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली है, लेकिन साहित्य रचना जो है वो सूरदास द्वारा जो है संकलित नहीं है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो कथन ए कहता है फ्रेंड 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य जो था धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में जो था वो बिखर गया था। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कारण आर है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है? तो ए है महाराष्ट्र क्षेत्र में, बी है तमिल क्षेत्र में, सी है पंजाब क्षेत्र में एंड डी है बंगाल क्षेत्र में। तो बेल्लार जो कहा जाता है फ्रेंड वो तमिल क्षेत्र में कहा जाता है भूस्वामियों को। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन, कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ए कहता है फ्रेंड, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। यस, ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ओके, तो ये भी करेक्ट है। ए एंड बी इसमें फ्रेंड दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो था वो किससे प्रेरित था? वेद समाज जो प्रेरित था फ्रेंड वो था ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ओके, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज जो था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। युवा बंगाल आंदोलन जो था फ्रेंड इसके संस्थापक जो थे वो विविनियो डेरेजियो थे। ओके, और आर्य समाज जो लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। प्रार्थना समाज जो लिखा गया था, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था। ओके, तो वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए है फ्रेंड, ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुष्य संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो यस, ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि ईवी रामास्वामी नायकर जो थे उनका संबंध रामायण और भगवत गीता से था। नायकर और फिर मनु संहिता और रामायण ये जो थे ये ग्रंथों के आलोचक थे। ओके, करेक्ट है। एंड कारण आर है फ्रेंड इसमें कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये यस, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो है उसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी? तो ए है कैनिंग ने, बी है डलहौजी ने, सी है लॉर्ड हार्डिंग ने एंड डी है एलजी ने। तो वो लॉर्ड कैनिंग ने फ्रेंड घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल राजा होगा। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता है? केसरी अखबार जो छपता है फ्रेंड वो मराठी भाषा में छपता है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो ए 1909 एक्ट, बी है 1919, सी है 1935 एंड डी भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा 1935 एक्ट में। ओके, करेक्ट आंसर इस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रह और चंद्रमा की संख्या, तो वो बृहस्पति जो है फ्रेंड वो सुमेलित नहीं है। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यस, करेक्ट है। एंड कारण आर है फ्रेंड कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ए पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सी है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है एंड डी है पृथ्वी की चक्कर 24 घंटे लेता है। तो सूर्य पूर्व से में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग को कौन से भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स नीलगिरी से। ओके, राइट आंसर इस डी हो जाएगा। मिलान करना है, संगमरमर जो है फ्रेंड वो क्या है? वो कायांतित शैल है। ओके, बलुआ पत्थर जो है वो औषधि शैल है, कोयला जो है फ्रेंड वो है जीवाश्म ईंधन एंड ग्रेनाइट जो है फ्रेंड वो आग्नेय शैल है। ओके, तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तटबंध, पवन, छत्रक शैल, नदी, स्टैक, समुद्री तरंग, हिमनद। ओके, स्टैक जो है फ्रेंड वो समुद्री तरंग है और हिमोर जो है वो हिमनद है। ओके, तो बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? ए है अक्षांश, बी है ऊंचाई, सी है वायुदाब एवं पवन एंड डी है समुद्र से दूरी। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ऊंचाई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? तो वो है सेल्यूलर फोन। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की भूमध्यसागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वो जो नहीं
नहीं पाई जाती है फ्रेंड, वो जो है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अच्छा संसाधनों पर विचार करना है, तो वो है फ्रेंड इसमें अब्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा और जल। तो इसमें हो जाएगा वन, फिर है प्राकृतिक गैस, फिर है फ्रेंड जल। ओके, बी, सी और ई, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ए है मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक एंड समय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा ए और सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः जो था वो साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है, यस करेक्ट है। एंड कारण आर है कि संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण, यस ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सरकार काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट बी और सी हो जाएगा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सरपंच की तरह काम करता है? तो सरपंच की तरह जो काम करता है फ्रेंड वो अन्य वार्ड द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक जो होता है फ्रेंड वो जो होता है वो एक ऐसी जगह है जहां दिहाड़ी मजदूर काम करने की तलाश में इकट्ठे होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कथन फर्स्ट है, स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, करेक्ट है। एंड सेकंड, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, तो ये गलत है। ओके, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, यस ये करेक्ट है। एंड कारण आर है फ्रेंड कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, यस ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो है दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार नहीं है फ्रेंड वो है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो वो है फ्रेंड जीवन के अधिकार का, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कथन यह मुहावरा भारत के न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने को दर्शाता है, राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम 2006 एक कानून है जो वन अधिकारों को मान्यता देता है वन निवासी एंड अनुसूचित जनजाति को, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्राय संबंधित होता है? हास्याकरण जो होता है फ्रेंड मार्जिनाइजेशन वो होता है भेदभाव, छुआछूत, ये सब हास्याकरण है। ओके, तो इसमें जो होगा वंचन है, भेदभाव है, ओके, समानता है, गर्व नहीं है, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान सम्मिलित है लेकिन मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं, राइट आंसर इज बी। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उसकी सहायता कर सकता है। तो वो कर सकता है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने एंड मानचित्र पर सूचना ढूंढने, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा समस्या का सुस्तीकरण और व्याख्या। ओके, और फिर होगा इसमें कार्य योजना बनाना और लागू करना, फिर होगा फ्रेंड इसमें कि विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना एंड फिर होगा इसमें मूल्यांकन और पुनरीक्षण। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सरल से कठिन उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो वो है फ्रेंड इसमें परिवार में रहना, फिर है इसमें पड़ोस में परिवार, फिर है भारत के वन क्षेत्र, फिर है बहुत पहले के समुदाय, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? वो है फ्रेंड प्राकृतिक मानचित्र। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान जो है वो पा सकता है? तो वो है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन एंड सरकार को गरीबी को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। और पूरे विश्व में बच्चों के पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना ये गलत है। तो पहला दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है? वो है फ्रेंड, विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं एंड विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है एंड फोर्थ है विद्यार्थी चाहते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया गया है। तो पहला, तीसरा और चौथा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप इस लड़की के वितान को कैसे देखते हैं? वो कपड़ों को पहचान के इंसान के रूप में देखा जाता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ओके, तो इसमें पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? हिमालय तथा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करना है एंड इसमें है फ्रेंड कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं। ओके, एंड सी है फ्रेंड कि झारखंड में इस्पात सी है इसमें कि झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग निम्नलिखित में से जो है स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं? आज के गाँव और महाजनपद के समय में के गाँव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताना है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं एंड आज के गाँव और महाजनपद के समय में के गाँव की व्यवस्था के 3 अंतर को बताइए। तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है बोर्डिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। ओके, ये करेक्ट है एंड कारण आर है कि ब्रॉडिंग का दागना है पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा था। ओके, तो ए एंड आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। ओके, तो राइट ए करेक्ट है एंड कारण आर कहता है फ्रेंड विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो ए एंड आर जो है दोनों सही है। ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। यस, ये करेक्ट है एंड कारण आर कहता है फ्रेंड किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो है दोनों सही है और बी आर जो है वो ए की जो ए और आर जो है इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है पूछा है। ओके, तो तथ्यों का श्रुतलेख है फ्रेंड, प्रतिपुष्टि तंत्र है, फिर है क्रियान्वयन, फिर है योजना। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए जो है तथ्यों का श्रुतलेख जो है वो नहीं है, बाकी प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन, योजना सब है। नेक्स्ट है कि माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। तो वो है फ्रेंड एक चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई है, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो राइट आंसर इज बी, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा करता है। वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार नहीं। तो पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि किसी कक्षा या स्कूल या मूल्यांकन चक्र के साथ शुरू होता है और रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के साथ समाप्त होता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय के कार्यों के स्वदेश संग्रहण को पोर्टफोलियो माना जा सकता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थी ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। तो वो है, वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये डी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो वो है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें, अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। ये करेक्ट है। एंड हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल कर सकते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें, पहला जो होगा, पहला और चौथा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, और तीसरा क्या है, वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के में मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। एंड फोर्थ है फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।